सामरी जादूगर का रोल किया था, वो हम में नहीं है। बिल बतौड़ी हम में नहीं है। नुसरत आरा, दकोटा जिन, मुन्ना लाहौरी हम में नहीं है। ए हमीद जो थे राइटर ड्रामे के, वो नहीं है। रेमू बाबा थे, मुख्तार अहमद शाह, वो हम में नहीं है। एक लाइन है हमारे जिन्हों जादूगरों दोस्तों की जो दुनिया से चले गए। एक मैं किस का नाम बताऊं, सदर पाकिस्तान रफीक तारा ने ये ड्रामा देखा हुआ है। फयाजुल हसन चौहान, मियां असलम इकबाल, बीबी बेनजीर के बच्चे देखते थे, ये बिलावल लोग देखते थे। चैनल चलाते हैं, फिर इनको ख्याल आ जाता है, फिर ये चेक लेके उनके घर पहुंच जाते हैं। फिर उस वक्त उनको जाके चेक देते हैं जब वो महीने 2 महीने बाद उनकी डेथ हो जाती है। मैंने अब तक जितने भी टिकटॉकर देखे हैं, उनकी लाइफ बहुत हो रही है। और कोशिश ये करें कि मेहनत करें, मेहनत करके, रिसर्च करके, एक्सरसाइज करके, ट्रेनिंग लेकर आप इस फील्ड में आए तो इंशाल्लाह आप फॉर लाइफ रहेंगे आप। अस्सलाम वालेकुम जी ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं रज़िया मलिक प्रोडक्शन में प्रोग्राम मुलाकात। और आज की मुलाकात जिन शख्सियत से मैं करवा रही हूँ, वहीं से मेरी एक्टिंग का इब्तिदा हुआ था। तो एक इंटरनेशनल लेवल पे शोहरत याफ्ता जो ड्रामा था, उसका नाम था ऐनक वाला जिन। और उसमें बहुत सारे करैक्टर आए, बहुत सारे करैक्टर चले गए, लेकिन चंद करैक्टर ऐसे थे जो दुनिया से ही चले गए, और चंद करैक्टर ऐसे भी हैं जिन्होंने उनको ज़िंदा रखा हुआ है। और ऐसे ही एक करैक्टर जो आज भी ऐनक वाला जिन जो है वो कर रहे हैं। तो हम बहुत अच्छे हमारे सीनियर आर्टिस्ट से मुलाकात करते हैं। तो आइए मिलते हैं जनाब हसीब पाशा और हामूद जादूगर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उल्लू हेलो, उल्लू हेलो। और दिल से कहता हूँ चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी भैन है। शोनियां शादियां पालियां ते अपना भी तो दसो ना, तुसी करनानी दा रोल कीता विच। हाँ जी बिल्कुल, मेरी खुश किस्मती है कि मैंने इनके साथ करनानी का करैक्टर किया बहुत साल पहले, जब ये ड्रामा टीवी पे चल रहा था। और इस वक्त ये थिएटर पे अभी अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में है, और थिएटर पे अभी इनकी परफॉर्मेंस खत्म हुई है। बड़े हैवी किस्म के इन्होंने कपड़े पहने हुए वेलवेट के, और यहाँ पे गर्मी भी है, तो हमने कहा चंद बातें इनसे फटाफट कर ली जाए, चंद मुलाकातें कर ली जाए। अली तुम क्या कह रहे हो? सर कैसे हैं आप? सबसे अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू। अल्लाह पाक का शान, बच्चों की दुआएं, सच्ची और मोहब्बत भरी दुआएं बच्चों की, मुनाफिकत से पाक। मैं बड़ा हैरान हो रहा था देख के कि मैं स्टेज देख रहा था, बट मैं बचपन में जा रहा था, और ये कैसे आप एवरग्रीन रह गए हैं। मतलब आवाज़ भी वैसी और माशाल्लाह खूबसूरती भी वैसी, कैसे हम, मुझे भी ये नुस्खा बताएं। असल में ये पहली बात तो ये है कि जिन्नों जादूगरों की उम्रें बड़ी लंबी होती हैं। हाँ। हजार साल होती हैं। और दूसरा ये है कि मेरा जज्बा, मेरी वॉइस, मेरी बॉडी लैंग्वेज, ये सिर्फ बच्चों की मोहब्बत है कि मैं बच्चों से प्यार करता हूँ, बच्चे मुझसे प्यार करते हैं। और बच्चों की मोहब्बत में कहीं झूठ और मुनाफिकत नहीं है। वो सच्चे दिल से मुझे दुआ देते हैं, उनकी दुआओं की वजह से आज भी मैं जिंदा हूँ। ड्रामा भी जिंदा है, कैरेक्टर भी जिंदा है, और करनानी भी जिंदा है। बिल्कुल जी, देखें जिंदा ही रहिए आप, सिर्फ बच्चों के दिलों में नहीं, बड़ों के दिलों में, बहनों के दिलों में, माओं के दिलों में, हर दिल अजीज रहे हैं। हर मौसम में, सर्दी हो या गर्मी हो, साल के 365 दिन इन्होंने खिदमत की है आवाम की, और कर भी रहे हैं। और ये पैसों के लिए नहीं ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि पैसे तो इसमें पता नहीं कोई माइनर से मिलते भी हैं या नहीं मिलते, लेकिन जो इनकी कारकर्दगी है उनको सराहा गया, और लोगों ने सराहा, और पूरी दुनिया में सराहा। और ये जो अली अतर मेरे को कंपेयर है मेरे साथ, ये बिल्कुल 3 साल के थे जब ये परफॉर्मेंस हम देखने जाते थे, और ये इनके डायलॉग बोलता होता था उल्लू 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 उल्लू, क्योंकि बोलना भी नहीं एक और वो मैंने बड़ा कैरेक्टर मिस किया है, वो आप कहते थे गोंगलू जी, मेरे आका तेरे सर में वार गयूर अख्तर अब हम में नहीं है जी। सामरी जादूगर का रोल किया था, वो हम में नहीं है। बिल बतौड़ी हम में नहीं है। नुसरत आरा, दकोटा जिन, मुन्ना लाहौरी हम में नहीं है। ए हमीद जो थे राइटर ड्रामे के, वो नहीं है। रेमू बाबा थे, मुख्तार अहमद शाह, वो हम में नहीं है। एक लाइन है हमारे जिन्हों जादूगरों दोस्तों की जो दुनिया से चले गए। बाकी जो है अल्लाह करे उनकी ज़िंदगी लंबी हो, और वो यूं ही आपके लिए काम करते रहें, बस यही दुआएं हैं जी हमारी। और ये बहुत बड़ा स्टेप था, मतलब कैसे ख्याल आया, क्योंकि बहुत से आर्टिस्ट हैं जैसे राहों वाला है, बड़े बड़े ड्रामे हैं, आर्टिस्ट हैं जिन्होंने छोड़ दिया। आपको कैसे ख्याल आया कि ऐनक वाले जिन को मरना नहीं चाहिए, इसके करैक्टर्स को जो है वो आने वाली जनरेशन इसको याद रखे, कैसे आपको ऐसे लगा? देखिए बात ये है कि जो फनकार है ना, रज़िया जानती है कि उसको एक पहचान चाहिए,
कि अगर सुहेल अहमद कहता है मुझे अजीजी के नाम से याद करो, इफ्तिखार ठाकुर कहता है मुझे नरगोली के करैक्टर से याद करो, वो जो है मोमो कहती है कि उसका नाम हिना दिलप्रीत मुझे मोमो कहो, सोना चांदी जो है वो कहते हैं उनका नाम असल नहीं पता, वो सोना चांदी के नाम से हिट होना चाहते हैं। डायरेक्ट हवालदार हमारे बड़े उस्ताद मोहतरम जनाब इरफान कुसट साहब, वो डायरेक्ट हवालदार के नाम से अपने आप को मनवाते हैं, कहलवाते हैं और खुश होते हैं। तो उनको बड़ों को देखते मैंने कहा कि मैं क्यों ना हामूद जादूगर के करैक्टर को जिंदा रखूं। हसीब पाशा को नहीं कोई जानता, इस करैक्टर को मैंने कहा कि इससे बड़ा करैक्टर मुझसे नहीं हो सकता, ना ही मुझसे हो सकता है और ना ही किसी चैनल के पास होगा। तो जब अल्लाह मियाँ ने कितना बड़ा करैक्टर दे दिया है, नाम दे दिया है, तो अल्लाह ताला शोहरत दे देता है। अब दुआ है कि परवरदिगार इसको कायम दायम रखे, वही दुआ है, वही आरज़ी है कि बच्चों का प्यार है कि हम ये ड्रामा जब खत्म हुआ तो यहाँ के जो डी थे उन्होंने कहा नहीं बच्चे आपको देखना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, तो इसको लाइव दिखाएं। मैं और मुन्ना लाहौरी जकोटा जी हम दोनों ने मिलके इस ड्रामे को शुरू किया आज से 14 साल पहले 2009 में, और आज 14 साल हो गए। नवंबर में इसकी 14वीं सालगिरह मनाएंगे। तो इंशाल्लाह इस तवस्सुत से कि जो भी देख रहे हैं वो 14वीं सालगिरह में जरूर शामिल हो। इसमें करनानी के बच्चे भी आएंगे, हम दरख्वास्त करेंगे अब करनानी को भी कि ये भी अपने गेटअप में आए, और मुन्ना लाहौरी के बच्चे हमारे साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, करनानी की बेटियां हमारे साथ काम करती हैं। कोशिश है नस्तूर चिन भी आ जाते हैं हमारे साथ, चार्ली मामू आ जाते हैं, मोहतर इमरान भी अब अपने बच्चों को लेकर आते हैं इसी ड्रामे में कि हम इनको देखकर जवान हुए। तो यूं इसकी रौनक लगी हुई है जी अब। बिल्कुल। और नाज़रीन आप तो देखते हैं ना जब चैनल पे कोई ड्रामा तो फटाफट रिमोट से आगे चैनल कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे जो होता है ना वो बड़ा हाथ होता है कि वो एक्टर कितनी मेहनत करता है, कितनी मुश्किल से वहाँ तक पहुँचता है। और अभी इनको मतलब 14 साल से तो ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं। टीवी की बिल्कुल आसान, थिएटर की सबसे मुश्किल परफॉर्मेंस होती है। 2 घंटे इन्होंने परफॉर्मेंस की है और सारे ड्रामे में थे, और बिल्कुल जो है ना इतने मैसेजेस दिए हैं। बहुत मुश्किल काम होता है, ड्रामा तो फिर भी कोई कर लेता है या हंसा लेता है, लेकिन मैसेज देने बड़े मुश्किल काम है। जो आपने मैसेज दिया, जो आपका लोगो था, वो जरा पब्लिक को बताएं कि आपने ज्यादा मैसेज। असल में मैसेज तो मेरे हर मैजिक के साथ एक मैसेज है। मैजिशियन आपको दिखाते हैं, आपको देखते हैं स्कूलों में जादूगर होते हैं, जादू दिखा दिया। जादू मैं भी दिखाता हूँ, मैंने इसके लिए 1.5 लाख रुपया खर्च किया है, क्योंकि बच्चे हामूद जादूगर को उस वक्त तक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक मैं जादू नहीं दिखाऊंगा। आपने देखा अपने सामने कि मैंने उसमें जादू दिखाए हैं, और हर जादू के साथ मैंने ये किया है कि हर मैजिक के साथ एक लेसन दिया है। ये कोई भी जादूगर नहीं करता, और ना ही इतने मैजिक के साथ लेसन इस वक्त पूरी जितने भी अब तक ड्रामे स्टेज हो चुके हैं, ऐसा लेसन और मैजिक नहीं दिखाया गया। जो ये एक मुनफरिद ड्रामा बन चुका है अलहमरा की तारीख का, और ये फैमिली शो है। आपने देखा कि इसमें आपको एक आदमी नजर नहीं आएगा, तो हर बच्चे के साथ उनकी अम्मी अबू भी हैं, फैमिली है, पूरी फैमिली के साथ। और फैमिली का कहीं पर भी नहीं जा रही ड्रामा देखने, ये सिर्फ वही ड्रामा है लाहौर आर्ट्स काउंसिल अमरीका का जिसमें फैमिलीज आती हैं और खुशी से आती हैं, बड़ी बड़ी दूर से आती हैं, जिन्होंने इस ड्रामे को कायम दायम रखा। और हाउस फुल था, हाउस वापस गए हैं दुनिया, और ये आज की बात नहीं है। एक दफा तो ऐसा हुआ कि ताउल्ला कासमी थे हमारे साथ, यहाँ पर हाउस फुल हो गया 3 नंबर में, यहाँ कुछ 450 सीट है, हमें फौरी तौर पर 2 नंबर में शिफ्ट किया, वहाँ 650 सीट थी, वो भी ओवर पैक हो गया। वहां से हमें फिर 1 नंबर में शिफ्ट किया गया। कासमी साहब के दौर में ऐसा भी होता रहा कि हमें इस तरह से हम शिफ्ट करते रहे। पब्लिक जो है ना कि वो आती है, हाथ लगाना चाहती है, और मजाक ही मजाक में हर हम बात बताते हैं। देखिए सदर पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की स्पीच आप ज्यादा देर नहीं सुनते, आप उनकी बच्चे बात नहीं मानते, लेकिन मेरी बात को सुनते भी हैं, मेरी बात को मानते भी हैं। अगर कोई परचम नीचे गिरा और मिला उठा के ऊपर रख दो, आपने नकल नहीं करनी, उस्तादों का एहतराम करना है, पानी आपने कैसे पीना है, हर बात को मैंने मजाक में बताया है, जो बच्चों पे ग्रां नहीं गुजरती। बच्चे मेरी बात मानते हैं और मुझे इसका फीडबैक मिलता है। अगर कभी ड्रामे में अगले हफ्ते आएंगे तो हामूद जादूगर वो पाकिस्तानी परचम नीचे गिरा हुआ मिला था, ये मैंने उठा के ऊपर रख दिया, अब जादू की टॉफी दे दो, और मैं जादू की टॉफी फिर देता हूँ जी उनको। और बिल्कुल ये मैंने पहले भी ड्रामा देखा तो उसमें जादू की टॉफियाँ नहीं थी, और आजकल आप आके आर्ट्स काउंसिल में देखें, यहाँ पे होता है 3 नंबर हॉल में फ्री बिल्कुल होता है जी, हाँ। फ्री होता है, और उसमें ये जादू की टॉफियाँ भी देते हैं, और सारे बच्चों को कहते हैं कि ड्रामे के बाद आपको 10,000 रुपए मिलेंगे, और आखिर में दिखाते हैं कि वो 10,000 रुपए तो जल गए। अच्छा रजिया, ये कॉन्सेप्ट मैंने उस वक्त लिया था, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि हम छोटे होते थे ना, तो एक बंदे ने कपड़े का सांप बना के रखा होता था, अगर आपको आप तो शायद नहीं होगी, अली को शायद याद हो, एक सांप बना के रखा होता था गोल कपड़े का, और पूरा दायरा होता था, क्या था अभी मैं इसको जिंदा करूंगा, और हम आखिर तक खड़े रहते थे कि ये सांप
जिंदा होगा, वो कंसेप्ट था कि हमारे ज़हन में था। वो आखिर में अपनी सारे मेडिसिन बेच देता था, सारे कैप्सूल बेच के ना आखिर में वो जो सांप बनाता था उसको यूं झाड़ता था अपने और निकल जाता था। वहाँ मैंने लिया कि बच्चों के दरमियान एक सस्पेंस रखा जाएगा तो बच्चे आखिर तक बैठेंगे और इन्वॉल्वमेंट रखेंगे कि हमें 10,000 मिलेगा। लेकिन मैंने बताया भी है कि किसी से पैसे नहीं लेने, बंटवार निकाला, आग लग गई कि ये रिश्वत के पैसे हैं, ये बच्चों को अच्छा, नहीं वो देना। आग आपने कैसे लगाई है? वो अचानक जादू बटुए? से लगाई, वो जादू से लगी, मुश्किल काम सारा कुछ जबरदस्त है, लेकिन आग लगाने का सीन वो करने नहीं देते स्टेज पे। नहीं, वो एक सबक है ना जी। मैंने बताया ना कि जितने मैजिक आपने देखे उसके साथ एक लेसन है और बड़ा पावरफुल लेसन है जिसका फीडबैक मुझे बहुत अच्छा मिलता है, बच्चे मेरी बात मानते हैं। थिएटर को लेके मैंने बड़ा चीज़ एक इमेजिन कर ली थी कि यार ये थिएटर वगैरह मैं नहीं लेके जाऊंगा अपनी फैमिली वगैरह को, बट मैंने आपका शो देखा ना, यकीन करें मैंने इरादा कर लिया कि हर बच्चे को ये देखना और चाहिए। बड़े बड़े मिनिस्टर यहाँ पर आए हैं, बैरिस्टर आए हैं, मिनिस्टर आए हैं, बड़े बड़े जजेस यहाँ पर आए हैं। एक मैं किसका नाम बताऊँ, सदर पाकिस्तान रफीक तारा ने ये ड्रामा देखा हुआ है, फयाजुल हसन चौहान, मियां असलम इकबाल, बीबी बेनजीर के बच्चे देखते जी थे, ये सर, बिलावल लोग देखते थे, निक्के बिलावल और बकावर जब छोटे थे ना तो आपको याद है, आप टीवी पर होती थी कि हम 2 दिन पहले रिकॉर्डिंग मुकम्मल करते थे ऐनक वाले जिन की, और हमारी मास्टर कॉपी जाती थी बिलावल हाउस। वो प्राइम मिनिस्टर के बच्चे थे, वो एक दिन पहले पूरा ड्रामा देखते थे, अगले दिन स्कूल में जाके बताते थे आज करनानी ये करेगी, देखना आज हम ये करेगा, आज बिल बतौड़ी। प्राइम मिनिस्टर के बच्चे हैं, उनको एक दिन पहले पता चल जाता था और उनका स्कूल में टैका होता था। लेकिन अफसोस ये है कि जब वो बड़े हुए हैं, जब हम पे बुरा वक्त आया तो हमें उन्हें भुला दिया। ये तकलीफ की बात है कि हमें याद रखें, आप हमें याद रखें, आप हमारी माली इमदाद करते रहे हमारे लिए, और कुछ नहीं तो एक ड्रामा ही ऐसा बना दें कि जिसमें जो घरों में बैठे हुए सारे लोग उसमें शामिल होकर अपनी जगह पर है। जब हम अपनी फील्ड में आते हैं तो हम जवान रहते हैं, हमें अब हमारी फील्ड में रखिए, हमें सस्ता खाना दे दें, हमें खर्चा पानी दे दें, यकीन करें हम बीमार ही नहीं होंगे, हमारे चेहरे देखने वाले होंगे, हम सदा जवान रहेंगे। जब ये चीज़ें हमसे छिन जाती हैं ना, उस वक्त फनकार मरता है, घर पे जा बैठ जाता है। वो ना करे। हुकूमत से अपील है कि फनकारों को मरने से पहले जो है ना उनको बचा लें, उनके लिए माली इमदाद दे दें, छोटे छोटे घर दे दें, सस्ती चाय दे दें, सस्ता खाना दे दें, कोई ड्रामे बना लें उनके लिए, जिन्हों जादूगरों के बना लें, उनको घरों से बुला के उनका शौक पूरा करते रहे। यकीन करें वो कभी भी आपके मुताबिक नहीं होंगे। गरीब की यही है, यही चाहता है। और बिल्कुल जो सीनियर आर्टिस्टों के पैसे लगाने के बाद जब लेट हो जाते हैं, बाद वक्त मिलते नहीं हैं, लेकिन इनडायरेक्ट इनका मकसद यही था कि जिनके पैसे थोड़े बहुत लगे तो वो प्रॉपर कोई रकम हो जाए ताकि कम से कम कोई बिल बंदा अदा कर लेता है, कोई घर का खर्चा चला लेता है। और ऐसे आर्टिस्ट जो बिल्कुल घर में रह रह के बीमार हो गए, अगर हमारे पास कोई आर्ट्स काउंसिल वाले हमें कोई ड्रामा दे देते तो हम उन सबको बीच में रखेंगे, उनकी एक छोटी सी एंट्री कराई, उनको दुख नहीं होगा कि मुफ्त के पैसे ले लें, एक एंट्री कराई और उनको हम अपनी जब आर्टिस्टों में बैठते हैं ना बड़े खुश होते हैं हम के पैसे हमें मिल जाए और क्या हमें चाहिए, हम खुशी से आएंगे, खुशी से जाएंगे। हुकूमत से भी यही रिक्वेस्ट है कि इनको काम देते रहें, और इनको जो आप थोड़ा बहुत उनको देते हैं, मेंटेन लेबर देते हैं, अजाजिया देते हैं, उनको वजीफा देते हैं, वो बर वक्त मिलता रहे, 6-6 महीने के बाद न दें, और उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए कि कम से कम। अब तो एक महंगाई इतनी हो गई है कि फनकारों को जो है ना उनका बजट बढ़ा दिया जाए, और मुस्तहिक लोग जो भी हैं एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो फनकारों को जानती है, उन लोगों को ना रखा जाए जिनको फनकारों का पता ही नहीं। बिल्कुल एक दूसरे को जानते, उनके घरों में पता करें, जाके देखे, उनके मसाइल देखे। अभी जैसे एक आम बंदे ने एक बड़ी अच्छी बात बताई, कहते हैं जी गवर्नमेंट वाले हमें जब कहते हैं जी कर्जा हम देते हैं फला जगह पे जाए, एप्लीकेशन दे, लाइन में लगे, तो बिल भी तो आता है ना, जहाँ बिल आ सकता है हर महीने, वहाँ हर महीने राशन भी तो आ सकता है ना, एड्रेस तो सबके हैं, पैसे भी आ सकते हैं, चेक भी बन सकता है, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन अल्लाह करे कि आर्टिस्टों की भी सुनी जाए, हमारे थ्रू ही सुनी जाए। और पाशा साहब ये देखें ना, कोई बताएं कोई सरकारी फंक्शन बड़े से बड़ा हो उसमें फनकार शामिल होते हैं। आप प्राइम मिनिस्टर का हो, सदर पाकिस्तान का हो, आर्मी के जितने फंक्शन होते हैं वहाँ पे हमारे बड़े सीनियर फनकार जाते हैं। जब वहाँ पर जाके महफिल जमा सकते हैं तो बाकियों का भी ख्याल रखें, उनको भी उसी तरह पालें जिस तरह से आप उनकी ऑनर करते हैं, और उस तरह पहले करें ताकि ये मरने से पहले जो है ना बच जाए, उनको रिटायर ना होने दें। अभी लास्ट लकी डियर का इंटरव्यू किया था, वो कह रहा था कि हम ये नवाज शरीफ के घर जा जाके फंक्शन करता आया, और आज जब मेरे पे ये हाल आया तो बस यही है जी कि हमें बीमार पड़ा हुआ, कॉलेज का अटैक हुआ, शुगर का, जब आप लोग उठते हैं किसी फनकार की हालत गैर दिखाते हैं, गुर्बत दिखाते हैं, बीमार को दिखाते हैं, ये जपूटा के साथ हुआ, ये बिल बतौड़ी के साथ हुआ, ये हमीद के साथ हुआ, जब चेक जारी हुए उनके घरों में गए तो दे वर नॉट इन, वो फारिग हो जा चुके थे।
उनके इसलिए क्या है, उनको उनकी ज़िंदगी में ही दे दें कि जब ये ना सुने कि बीमार हो गए हैं, फालिज हो गया, अटैक हो गया, उस वक्त न जाएं, पहले चले जाएं उनके घर में जब उससे जब वो बिल्कुल हमारे एक बहुत अच्छे और भी आर्टिस्ट थे इमरानुल हक, तो एक वो फरिया नाज भी हुआ करती थी, आपको याद होगा, हमारी टीवी पे होती है, जो इकबाल साहब पुराने हैं उनकी देखी थी। तो कितनी दफ़ा वो बेचारी चेक लेने गई, लेकिन आखिरकार क्या हुआ, रेडियो से भी उनको चेक नहीं मिला और ये वाला चेक भी नहीं मिला और उनकी डेथ हो गई। और इसी तरह इमरानुल हक को मैं चेक लेकर जब हॉस्पिटल में गई तो उसको मैंने चेक दिया तो कहता है ले जा मेरे किस नाम, उनको वापस कर। तो करनानी का भी रजी ऐसे ही हुआ। करनानी ऐसे नजमा हुआ। बेगम नजमा सुपरस्टार थी, बिल्कुल। आशा भोसले की बहन, बिल्कुल। पाकिस्तान की पहली जो हीरोइन थी उनकी बहन थी नजमा बेगम करनानी का, जिन्होंने हमारे साथ रोल किया, पहले जी साथ ही थी, उनकी बहन बनी हुई थी। तो उनका जब चेक मिला 5 लाख रुपए का, मैं लेके गया तो उनके बेटे ने कहा जुवेद ने कि सॉरी सर अब हमें जरूरत नहीं, अब हमारी हम उसकी कोई मोल नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं, और उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को वो पंजाब को वापस कर दिया। अब बजाय इसके कि आखिरी सांस चले आर्टिस्ट के, तो सारी जितने भी हमारे गवर्नमेंट में लोग हैं उनको चाहिए कि वो आर्टिस्टों का खास ख्याल रखें। और आप अपनी न्यू जनरेशन को कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ दीजिए। और आपने वो भी बात बतानी है कि जो आपने अपने ड्रामे के दौरान कहा था कि कोई अगर ड्रामे में काम करना चाहे तो आपसे बात। जी जी, ये ड्रामा हाँ आपने शायद रिकॉर्ड किया होगा कि ये एक सरकारी ड्रामा है, फ्री ड्रामा है पब्लिक के लिए। ये बहुत बड़ा एजाज़ है लाहौर आर्ट्स काउंसिल हमारा का कि इतने बुरे दौर में, इतने महंगाई के दौर में, टेंशन के दौर में एक अच्छा साफ सुथरा फैमिली ड्रामा दिखा रहे हैं, जबकि बच्चों के लिए इस वक्त पंजाब या पूरे पाकिस्तान का कोई इदारा कोई काम नहीं कर रहा। बिल्कुल सिर्फ ये है कि जो बच्चों के लिए ऐनक वाला जिन यहाँ होता है, पुतली तमाशा यहाँ पर होता है, अल्लाह दीन का चिराग होता है, ये बच्चों के लिए तालीम के नाम से ये करती रही है प्रोग्राम। ये वाहिद अदारा है जो बच्चों के प्रोग्राम करते हैं। तो ये जो है कि ये लोग आएँ देखें आके प्रोग्राम, ये फ्री होता है। अगर आप या आपके बच्चे इसमें परफॉर्म करना चाहते हैं, आइए इंटरव्यू दीजिए, अपना ऑडिशन दीजिए, इस ड्रामे में शामिल हो जाइए। तो मोस्ट वेलकम, फ़ोन करके ज़रूर आ जाएँ। हाँ, मैसेज कोई आपने देना हो, सर ने देना हो, कोई बात सर करनी मैं है? भी यही कहना जी, चाहता कि न्यू जनरेशन को आप कोई मैसेज। ये अभी न्यू जनरेशन के लिए ये है कि ये जो टिक टॉकर हैं इनकी लाइफ बहुत कम है। हमारे पीछे, इनके पीछे 37 और 40 साल का तजुर्बा है। इसी वजह से हम आज भी जिंदा हैं, हम कल भी जिंदा थे और इंशाल्लाह मरते दम तक, मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे। टिक टॉकर के पीछे भाग के जो चंद दिनों की लाइफ है, इसके पीछे ना भागे, मुस्तकिल मेहनत करें, शॉर्टकट न ढूंढें, अपने बड़ों का एहतराम करें, सीनियर्स का एहतराम करें। हमें पता है रज़िया को, हम आज भी अपने बड़ों के, मसूद अख्तर थे, मुनव्वर सईद थे, फरदौस जमाल हैं, हम इनके पाँव को हाथ लगा के स्टेज पर जाते हैं और हमें थपकी देते हैं, जिनकी दुआओं से आज हम अभी तक जिंदा है। सारा बड़ों का एहतराम करें। टिक टॉकर की कोई लाइफ नहीं है। अगर अल्लाह ने आपको शोहरत दे दी है तो दुआ करें कि वो कायम रहे। लेकिन मैंने अब तक के जितने भी टिक टॉकर देखे हैं उनकी लाइफ बहुत थोड़ी है, बिल्कुल बहुत थोड़ी है। और कोशिश ये करें कि मेहनत करें, मेहनत करके, रिसर्च करके, एक्सरसाइज करके, ट्रेनिंग लेकर आप इस फील्ड में आए तो इंशाल्लाह आप फॉर लाइफ रहेंगे, आप हमेशा के लिए रहेंगे। बहुत तुम कोई मैसेज देना चाहते हो? मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना टाइम दिया। मैं तो मतलब एकदम फिर से नया हो गया, क्योंकि मेरा बचपन भी नया हो गया और मैं बड़ा इंस्पायर्ड हुआ हूँ। तो आपके वक्त का, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि ऐसे जो लेजेंड अदाकार होते हैं, बड़ी मुश्किलों में और कई सालों और सदियों के बाद आते हैं और सदियों दिलों में राज करते हैं और दुनिया से जाने के बाद भी लोगों के दिलों में मौजूद रहते हैं। ऐसे लोगों की कदर करें, इनकी इज्जत करें, प्यार करें, मोहब्बत करें और आपस में भाईचारा रखें। हमारा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद।